देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। लाखों रुपए 25 लाख रुपए का ये बना था यहाँ के लोगों के लिए शौचालय, तुरंत गेट बंद कर दिया। हम विरोध करते रहे, उसके बाद भी बनाया गया। 25 लाख रुपए जनता के बर्बाद कर दिए। कौन होगा देनदारी? किसकी देनदारी है बताए ना कोई अधिकारी आगे मुझे। सारा सिद्धार्थगंज को लूटने और बर्बाद करने के लिए आ गए लोग। दर्द किसी को होता है ना, दर्द अपने आदमी को होता है, बाहर के आदमी को किसी को दर्द नहीं होता। उधम सिंह नगर जनपद के सितारगंज में कल से बिजटी चौराहे से मीना बाजार तक अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जहां कल इस अतिक्रमण हटाओ अभियान का पूर्व विधायक नारायण पाल और नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे द्वारा विरोध किया गया था, जिस पर पालिका अध्यक्ष हरीश दुबे ने प्रेस वार्ता में बताया। आज सोशल मीडिया पर नगर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे का उप जिला अधिकारी को लिखा एक पत्र वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने इस अतिक्रमण हटाओ अभियान में नगर पालिका द्वारा बोर्ड की मीटिंग के बगैर किसी भी प्रकार का सहयोग करने से इनकार कर दिया है। आज इसी मामले पर नगर पालिका चेयरमैन सितारगंज हरीश दुबे ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। हरीश दुबे ने कहा, उप जिला अधिकारी को लिखा उनका पत्र जो वायरल हो रहा है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है, जब तक नगर पालिका बोर्ड नगर पालिका क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने में नगर पालिका को सहयोग करने के लिए प्रस्ताव पारित नहीं करता है, नगर पालिका प्रशासन किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेगा। लेकिन यह पत्र पूर्णतः गोपनीय था और उप जिलाधिकारी द्वारा जानबूझकर इस पत्र को वायरल किया गया है। उनकी मांग है कि प्रशासन पूर्व में अतिक्रमण के नाम पर उजाड़े जा चुके लोगों को पहले बसाए, उसके बाद ही अन्य किसी जगह अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए। एसडीएम महोदय का एक जो है कि हमारे यहाँ पत्र 15/10/2020 को आया था, जिसमें उनके द्वारा हमारे अधिशासी अधिकारी महोदय को ये इंगित किया गया था कि जो है यहाँ पर एक बस अड्डा बनने वाला तैयार हो गया है और उसके तहत जो उसके आगे कुछ खोखे फल वाले बैठे हैं उनको उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है और उनको हटाए जाने के संबंध में हमारे ईओ महोदय को एक लेटर आया था उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से, जिसमें जब मेरे को उसकी जानकारी मिली तो ये देखिए मैंने एक पत्र अपने ईओ महोदय को लिखा था और उसमें मैंने साफ साफ ये कहा था कि चूंकि वो जमीन का स्वामित्व जो है कि नगर पालिका परिषद का नहीं है, इसलिए उसको नगर पालिका परिषद वो अतिक्रमण को हटाने में अपनी भूमिका नहीं निभाएगी। उस पत्र का ही हवाला खोलते हुए हमारी ईओ महोदय ने जो है कि उप जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र लिखा। उसमें उन्होंने बता दिया कि भाई जो हमारी नगर पालिका बोर्ड है उसकी अनुमति के बिना, नगर पालिका की बोर्ड की अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का सहयोग हम किसी अन्य विभाग को अतिक्रमण हटाने या किसी अन्य कार्य में नहीं कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने लिखा। उस लेटर को, वो लेटर उप जिलाधिकारी महोदय के लिए था, लेकिन आज वो लेटर जो है कि जनता के हाथ में है, जिससे आप ये बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि उप जिलाधिकारी महोदय सरकार के लिए काम कर रही है या किसी जनता के प्रतिनिधि के लिए काम कर रही है, क्योंकि उनके यहाँ का लेटर अगर जनता के हाथ में पहुंच रहा है तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और उन्होंने उस लेटर को बंटवाने के बाद जनता के बाद लोगों को भ्रमित किया कि इसमें जो बात लिखी है उसमें भ्रमित किया कि ये नगर पालिका की अनुमति के बाद ही इसको हटाया जा रहा है, जो बिल्कुल गलत है। उसका इंटरप्रिटेशन उप जिलाधिकारी महोदय ने गलत किया और उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मैं ये कहना चाहता हूं। और दूसरी बात यह है कि मैं अपनी मंशा बिल्कुल साफ कर देना चाहता हूं कि नगर पालिका बोर्ड ये चाहती है कि शहर सितारगंज के अंदर किसी भी व्यापारी को अब ना हटाया जाए। जितना इन्होंने उजाड़ दिया है, जितने लोगों को उजाड़ दिया, पहले उनको पुनर्वास करने का, पहले उनको बसाए जाने का की व्यवस्था की जाए, उसके बाद ही इसके बारे में कुछ सोचा जाए। और उप जिलाधिकारी महोदय जो हमारे यहाँ बैठी है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि जो कागज, जो पत्र आपके यहाँ से अगर लीक हो रहे हैं तो आप इसकी भी जांच कराइए कि आपके यहाँ से जो कागज आपके लिए दिए जा रहे हैं किसी विभागों के, वो जनता के हाथों में अगर आ रहे हैं तो इसमें क्या पारदर्शिता है, किसके दबाव में वो काम कर रहे हैं, इस बात को भी वो साफ करें। जैसा कि आप बता रहे हैं कि एक साइड का अतिक्रमण हटाया जा रहा है और एक साइड का अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा है, तो जो भाई देखो नगर पालिका का मैं अध्यक्ष हूं, मैं तो चाह ही नहीं रहा हूं कि भाई अतिक्रमण तो किसी ने कर ही नहीं रखा है। इनको जो हमारे खोखा फल वाले लोग हैं, इनको जो है कि राजस्व विभाग ने ही आज से 25-30 साल पहले यहां पर बैठाया था, ये अपने आप आकर नहीं बैठे थे। और दूसरी बात है कि अगर इस तरीके का पक्षपात किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है, तो वो भी बिल्कुल गलत है।
और जो जनप्रतिनिधि जो है इस तरीके का काम करवा रहे हैं, निश्चित रूप से सत्ता के दबाव में काम हो रहा है, तो उनको भी ये देखना चाहिए कि भी किसी के साथ भेदभाव या पक्षपात ना हो। देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज।